आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे अपनी 9th क्लास में सीबीएसई की आईटी की बुक 402 हम पढ़ रहे हैं। और इस बुक में ये देखो, दैट इज़ द कवर पेज ऑफ योर बुक। कोर्डोबा की बुक है ये 9th क्लास की। 402 कोड है, एक्सेल इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आज इसका हम फर्स्ट चैप्टर जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीईएस इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो इसमें देखो इन्होंने बताया हुआ है, सबसे पहले इन्होंने बताया कि आईटी क्या है, आईटीईएस क्या है, इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अब देखो, इन दिनों में everyone uses one or more electronic devices such as computers and mobile phones. All these devices make our work easier and faster. अभी आज के ज़माने में हर कोई बंदा जो है एक से ज़्यादा जो है डिजिटल डिवाइसेस जो है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, वो यूज़ कर रहा है। ऑलमोस्ट सभी डिवाइसेस जो है आजकल इलेक्ट्रॉनिक ही यूज़ हो रही हैं। लाइक कंप्यूटर्स हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गया, ये सारी जो डिवाइसेस हैं वो क्या करती हैं, आपके काम को काफ़ी आसान बना देती हैं। और आप जितना टाइम नॉर्मली काम करने में लगाते हैं उससे मतलब बहुत कम टाइम में आपका काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एक सिंपल सा कैलकुलेटर ही आपके लिए जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस जो हैं विद इन सेकेंड्स कर देता है। और मोबाइल फ़ोन जो है वो आपको कम्युनिकेशन में हेल्प करवाता है। आप घर पे बैठे बैठे आसपास कहीं पे भी, इवन ऑन कंट्री के बाहर भी बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो मोबाइल फ़ोन के थ्रू। और अगर आप कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर जो है वो यूज़ किया जाता है मेल सेंड करने के लिए, चैट करने के लिए, फिर इंटरनेट पे सर्व करने के लिए। उसके बाद आप जो है काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो है वो देख सकते हो, अपनी पसंद का प्रोडक्ट ले सकते हो, उसको कंपेयर कर सकते हो एक दूसरे के साथ। तो ये सब चीज़ें जो है वो आप जो है आजकल जो हमारी जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसके थ्रू कर सकते हो। द आईटी एंड आईटीईएस सेक्टर प्लेज अ विटल रोल इन द इंडियन इकोनॉमी। बहुत बड़ा रोल है इनका, इनके बिना आजकल तो लाइफ हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इनके बिना भी कोई लाइफ जो है वो इंसान की हो सकती है। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट सेशन 1 आईटी एंड आईटीईएस। तो सबसे पहले हम देखो ये चीज़ देखेंगे कि आईटी क्या है और आईटीईएस क्या है। अब देखो यहाँ पे लिखा है इन्होंने, जस्ट लाइक ब्रिज कंस्ट्रक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, जिस तरह से एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसी तरह आईटीईएस जो है वो पार्ट किस चीज़ का है, आईटी का। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स क्रिएटिंग, मैनेजिंग, सॉर्टिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब जैसे नाम से ही पहले हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाता है, इन आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना, मैनेज करना, सॉर्ट करना, एक्सचेंज करना, ये सब आईटी है। आईटी इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज टू डील विद इंफॉर्मेशन। आईटी में वो सब टाइप्स की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इंक्लूड हैं जो कि इंफॉर्मेशन के साथ डील करने के लिए यूज़ की जाती हैं, सच एज कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, सॉर्टिंग एंड ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन। जिस तरह की कंप्यूटर जो है उसका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों ही यूज़ किए जाते हैं इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए। अब देखो, कंप्यूटर इज़ अ डम डिवाइस, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, उसको जो भी है हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो वैसा वैसा काम करता रहता है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। इन्होंने नीचे एग्जांपल दी हुई है एक मैंगो शेक की। तो देखो क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें मैंगो शेक बनाने के लिए, ये आउटपुट अगर हमको चाहिए तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें चाहिए मैंगोस, मिल्क एंड शुगर। तो ये हमारी क्या हो गई, इनपुट, ये हमारी इनपुट हो गई। उसके बाद हमने इसको ये मशीन में डाल दिया, तो मशीन में क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, सब कुछ मिक्स किया उसने पूरा कंप्लीट करने के बाद हमें ये आउटपुट दी। अब अगर हम वहाँ पे बैठे बैठे बोल देते हैं कि हमें मैंगो शेक चाहिए, तो क्या ये अकेला ये चीज़ कर सकता था, नहीं, बिकॉज दिस इज़ अ डम मशीन। तो हम क्या करेंगे, हम जो चीज़ इसको बोलेंगे, जैसे इंस्ट्रक्शंस देंगे उसको, हमने ये चीज़ें इसमें डालेंगे, फिर हम उसका बटन ऑन करेंगे, उस पर उसको बोलेंगे कि इसको मिक्स करो, देन वो मिक्स करेगा, उसके बाद हमें आउटपुट मिलेगी। सेम एज इट इज़
जो कंप्यूटर है उसमें भी हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग तरह की जैसी भी आप उससे काम करवाना चाहते हो, जैसी भी आप उसको इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हो, वो इंस्ट्रक्शंस आप दोगे, देन वो वर्क करेगा उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद देखो इन्होंने एक और जो है एग्जाम्पल ली है, यू कैन एंटर द नंबर ऑफ पर्सनस एंड डेट ऑफ बर्थ विच आर द डाटा और फैक्ट दैट कैन बी फीड टू द कंप्यूटर। अब एक और एग्जांपल ये ले रहा है, उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग ये क्या कर रहा है कि आप एंटर कर सकते हो नंबर ऑफ पर्सनस और उनकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये डाटा आपने फैक्ट के अकॉर्डिंग कंप्यूटर में स्टोर कर दिया। इफ़ यू वांट टू नो हाउ मेनी पर्सनस आर एलिजिबल टू कास्ट वोट देन यू नीड टू प्रोसेस इट। तो अगर आप चाहते हो कि कितने, आपको ये जानना है कि कितने बंदे जो हैं इनमें से, इस डाटा में से वोट देने के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्टली आप क्या करोगे, आपको एज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, देन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से जो पर्सनस हैं वो 18 ईयर्स से ऊपर है या उनकी जो काउंटिंग है 18 से स्टार्ट हो रही है। तो आफ्टर ऑल द प्रोसेस यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, कि कितने बंदे जो हैं वो वोट के लिए एलिजिबल हैं और कितने जो हैं वो एलिजिबल नहीं हैं। बट दिस प्रोसेस टेक्स टाइम, द होल प्रोसेस इज डन बाय द कंप्यूटर एंड द रिजल्ट इज शोन ऑन द स्क्रीन विद इन फ्यू सेकेंड्स। अगर यही काम जो है हम कंप्यूटर से करते हैं, प्रोसेस कंप्यूटर करता है, तो क्या करेगा, विद इन अ सेकेंड्स वो हमें जो भी आउटपुट है वो दे देगा। तो यहाँ पे देखो इन्होंने कितनी अच्छी एग्जांपल दी है। इनपुट में उन्होंने पहले डाटा डाल दिया, पूरा हर एक पर्सन का डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, उसका नाम डाल दिया। उसके बाद प्रोसेस हुआ, कंप्यूटर ने क्या किया, एज को कैलकुलेट किया फटाफट से, और जितने बंदे जो एलिजिबल हैं वो एज अ इंफॉर्मेशन आपको आउटपुट में दे दिए। तो ये था आपका IT। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस, यानी कि ITES, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस। अब इसमें ये क्या बोल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड टेक्नोलॉजीज फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग दैट इंक्लूड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड रिलेटेड सर्विसेज। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज क्या है। ठीक है, तो ये सर्विसेज क्या हैं, जिसमें जब हम इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए जितनी भी सर्विसेज यूज़ करते हैं सब इसमें इंक्लूड है। ठीक है, लाइक सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर, कम्युनिकेशन हो गया, रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हम यूज़ करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, वो सब ITES में इंक्लूडेड है। तो अब देखो, इमेजिन टुडे इज़ योर फ्रेंड्स बर्थडे। अब ये भी एक एग्जांपल के साथ हमें समझा रहे हैं कि आप मान लो आपके फ्रेंड का बर्थडे है आज, आप उसको कोई कार्ड या कोई गिफ्ट भेजना चाहते हो, लेकिन वो आपकी ही सिटी में नहीं रहता, जिसकी वजह से आप जाके बाई हैंड उसको ये चीज़ नहीं दे सकते। तो आप क्या करोगे, ITES की वजह से ये पॉसिबल है कि आप क्या करो, आप उसका ऑनलाइन गिफ्ट ऑर्डर कर दो और एड्रेस उसके घर का दे दो, तो जो कंपनी वाले हैं वो उसी एड्रेस पे आपका जो भी गिफ्ट है वो डिलीवर कर देंगे। पेमेंट आप अपने कार्ड से कर सकते हो। तो ये चीज़ें जो हैं आज की टाइम में पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ ITES, कि ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज जो है वो, यही सब काम जो है इसमें सारी की सारी जो सर्विसेज हैं वो आ जाती हैं। अब ये देखो, यहाँ पे एक इन्होंने चार्ट बना के बताया हमें IT इनेबल्ड सर्विसेज कौन सी। एक वॉइस होगी, नॉन वॉइस, टेक्निकल हेल्प डेस्क, बैक ऑफिस सपोर्ट, FP&A, HR एंड एडमिनिस्ट्रेशन, रिकंसिलेशन, क्लोजिंग एंड रिपोर्टिंग, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, ऑपरेशन, सेल्स एंड मार्केटिंग, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। ये सब कुछ IT इनेबल्ड सर्विसेज है, मतलब कि जो IT के साथ ही इनेबल हैं। अभी देखो, वॉइस, नॉन वॉइस, टेक्निकल हेल्प डेस्क, अगर आपका कुछ पेमेंट रुक जाता है, आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, तो आप हेल्प डेस्क पे साथ कर सकते हो। बैक ऑफिस सपोर्ट है, जिसमें आपका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ID है, हर एक चीज़ वहाँ पे स्टोर करके रखी जाती है। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ये चीज़ें जो है, ये स्टाफ रखा होता है उन्होंने ये सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए। तो ये था आपका ITES। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास आ जाता है BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स। अब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स क्या, आउटसोर्स से ही ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो रही है कि आउटसोर्स का मतलब बाहर से,
ठीक है। जैसे आपकी जहाँ पे यहाँ पे फिर से उन्होंने एक एग्जांपल के साथ समझाया है, योर मदर मे हैव हायर्ड अ मेड टू डू सम हाउस होल्ड वर्क, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आउटसोर्सिंग। ठीक है, कहता है कि आपकी मम्मा जो है वो हायर करती हैं एक मेड को कुछ हाउस होल्ड वर्क के लिए, तो उसको हम हायर कर देते हैं, तो वो क्या करती है, हमारी हेल्प कर देती है। एक आउटसोर्सिंग का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो कंपनीज ऑल्सो डू द सेम थिंग, दे आउटसोर्स बिजनेस परफॉर्मेंस टू आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर्स। तो ये क्या करे कि ये भी आउटसोर्स बिजनेस परफॉर्मेंस के लिए आउटसोर्स सर्विस प्रोवाइडर जो है आउटसाइड से प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, तो वो बंदे आके आपको हेल्प कर देते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। देखो बच्चे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्कूल है, कोई भी चीज़ है, कंपनी है, अकेला बंदा उस चीज़ को कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकता, कभी भी चला नहीं सकता। तो उसके लिए हमें अलग अलग जगह से अलग अलग स्किल्ड बंदे जो हैं वो चाहिए होते हैं। तो इस तरह से जो कंपनीज़ हैं वो क्या करती हैं, हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोफेशनली स्किल्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टाइप ऑफ टास्क लाइक हायरिंग। तो हायरिंग करती हैं वो किसके, हाईली क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड, हाईली प्रोफेशनल, हाईली स्किल्ड बंदे। मतलब जो बंदा जिस काम में एक्सपर्ट है उसको उसी के अकॉर्डिंग काम जो है वो दिया जाता है। जिस तरह से अगर हम आप ही के स्कूल का ले लेते हैं, तो स्कूल में क्या करते हैं, हम स्कूल को सिर्फ एक प्रिंसिपल या एक मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं चला सकता। तो जहाँ आप बोलो कि आप एक मैथ वाला टीचर रख लो, एक इंग्लिश वाला टीचर रख लो, तो आपका स्कूल चल जाएगा, नहीं, कभी नहीं चल सकता। क्योंकि एसएसटी वाला अपने में प्रॉपर होगा, साइंस वाला जो है उसने अपनी एजुकेशन क्वालिटी जो है कंप्लीट की हुई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसने कंप्लीट की है, कोई एमएससी है, कोई एमसीए है, तो हर एक बंदा जो है अपनी अपनी लाइन में परफेक्ट है। तो हमें उन सब की हेल्प लेके ही अपने स्कूल को आगे बढ़ाना पड़ेगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग इसी तरह से जो बंदे हैं वो हायर कर लेते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के अकॉर्डिंग। तो ये है हमारा बीपीओ। अब बीपीओ के कुछ एक बेनिफिट्स भी हैं, उसके साथ साथ कुछ एक इसके रिस्क भी हैं हमारे पास। बेनिफिट्स उसके क्या हैं, सबसे पहले है फाइनेंशियल बेनिफिट्स। फाइनेंशियल बेनिफिट्स में क्या आ जाता है, बीपीओ ऑफन प्रोवाइड अ बिजनेस प्रोसेस एट लोअर कॉस्ट, की बिजनेस प्रोसेस प्रोवाइड करता है ये लोअर कॉस्ट के ऊपर। दे सेव द रिजल्ट्स फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज इट फॉर अनदर ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन से रिजल्ट जो है वो छुपा के रख सकते हैं और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो उसको शेयर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी उसकी है, बीपीओ प्रोवाइड करता है ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज मार्केट नीड्स अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, कि जिस तरह का एनवायरनमेंट है उस अकॉर्डिंग इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसकी चेंज हो जाती है, जिस तरह की नीड्स है मार्केट में। तो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इसमें ये आ जाती है कि सब के सब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फोकस करते हैं अपने मेन टारगेट पे एंड टेक द प्रोसेस दैट आर नॉट कोर टू देम एंड डू इट वेरी प्रोफेशनली, कि वो ये नहीं कि मतलब पर्सनली थिंग्स वो अपनी ले आती हैं, वो काफ़ी प्रोफेशनल होके इस अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्क ऑफ बीपीओ। रिस्क भी काफ़ी है इसमें। सबसे पहले तो सिक्योरिटी ब्रीचेस हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन को शेयर करनी पड़ती है रेगुलर एंड पोटेंशियल डाटा विद बीपीओ, ठीक है। तो रिलेशनशिप चैलेंज आ जाता है इसमें, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कंफ्यूज हो जाती हैं, उनको यही समझ में नहीं आता है कि वो कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है बीपीओ के साथ शेयर करें और कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो बीपीओ के साथ वो शेयर ना करें। उसके बाद बीपीओ इन इंडिया। अब इंडिया प्रमोट कर रहा है बीपीओ को, काफ़ी सारी कंट्रीब्यूशन हो रही है, ठीक है, इसकी फील्ड में। जीडीपी जो है वो काफ़ी ग्रोथ कर रही है बीपीओ की वजह से। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी इम्पेक्ट हुआ है हमारे सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर। बाकी सारी कंट्रीज़ जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जो भी अट्रैक्टिव हैं इस चीज़ को लेके। तो इंडिया जो है वो काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, इंडिया की गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है इसको, जैसा भी इसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसा भी लॉजिकल सपोर्ट जो है वो इंडिया गवर्नमेंट दे सकती है वो उसको दे रही है। तो आज के सेशन में हम यहीं तक करेंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ो और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट में आप अपना जो डाउट है वो लिख सकते हो, देन उसके ऊपर फिर हम अलग से एक और वीडियो बना के डाल देंगे। थैंक यू।